हम लोग इसमें कुछ थ्योरम देखे थे, है ना? कौन सा? यूनियन वाला। यूनियन में हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास W1 एक सब स्पेस है और W2 दूसरा सब स्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस V का, तो उसका जो यूनियन है वो में और में नॉट बी और सब स्पेस ऑफ V ओवर F, है ना? ये हम देखे थे। और ये वेक्टर स्पेस कब बनाता है? यदि W1 कंटेन कर जाए W2 में, या फिर W2 कंटेन कर जाए W1 में। ये इफ एंड ओनली इफ केस है, तब ये क्या बन जाता है? ये वेक्टर स्पेस बन जाता है ना? ये चीज हम देख के आए। अब ध्यान दें, इसके लिए हमको एक काउंटर एग्जांपल भी अपने को देखना है। काउंटर एग्जांपल ये देखना है अपने को। अब देखिए कि हर बार ये जो है इसका यूनियन जो है वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। यदि हम कंटेन वाला कंडीशन को यदि हम छोड़ दें, इसको यदि हम छोड़ दें, तो हर बार ये वेक्टर स्पेस जो है वो सब स्पेस नहीं बनाता है इसका यूनियन। तो जैसे कि हम एक सब स्पेस हम लेके चलते हैं, क्या है ये? x0, वेयर x बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर। ध्यान देना, ये हम एक ऑर्डर पेयर ले लिए x0 का सब स्पेस, और दूसरा हम सब स्पेस ले लिए वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए, ये x0 ऑर्डर पेयर और ये y0। एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि यदि हम एक प्लेन की बात करें, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस, है ना? तो यहाँ पे देखिए x,0 मतलब y वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है। तो y वाला कोऑर्डिनेट जो 0 कहाँ पे होता है? ये होता है आपका x एक्सिस में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये जो है अपने आप में क्या होता है? एक सब स्पेस होता है। सेकेंडरी जो हम वेक्टर सब स्पेस लेके चले हैं, 0y टाइप के एलिमेंट इसमें कंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखिए x के जितने भी टर्म्स है वो सारे 0 है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इसको आप चाहो तो x एक्सिस लिख सकते हो इन द प्लेन, और इसको हम y एक्सिस लिख सकते हैं। ध्यान दें, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे? W1 में जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे? ऐसे एलिमेंट होंगे 10, 20, -3/4, इस टाइप के सारे एलिमेंट होंगे। और W2 में कैसे एलिमेंट होंगे? जिसका पहला टर्म 0 हो। तो ये 01, 02, 03/8 कर सकते हो आप। ये इस टाइप के जितने भी कलेक्शन होंगे ये सारे W2 में कंटेन करेंगे। मतलब ये हमारा एक सब स्पेस बनाता है ना? तो इसको आपको चेक भी करना है कि क्या ये सब स्पेस बनाता है। तो इसको मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में। तो ये जो हमने W1 देखा, W2 देखा, क्या ये सब स्पेस बनाता है ना? तो इसको आप क्या कर सकते हैं? 2 स्टेप टेस्ट से भी प्रूव कर सकते हैं और 1 स्टेप टेस्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप इसको देख लेंगे एक बार, और ये सब स्पेस बनाता है ना? अब यदि इन दोनों का हम यूनियन लेना चाहते हैं, ध्यान देना, यदि हम इन दोनों का यूनियन लेना चाहते हैं, W1 यूनियन W2 बनाना चाहते हैं, तो क्या ये भी एक सब स्पेस बनाएगा? इसको अपने को चेक करना है। जैसे कि हम एक पॉइंट की बात करें, जैसे मैं W1 में एक एलिमेंट ले लिया मैं 10, और W2 में मैं एक एलिमेंट ले लिया 01। ध्यान देना, ये बिलोंग करेगा, डेफिनेटली बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू W1 एंड दिस इज बिलोंग्स टू W2। अब इसके यूनियन में आ जाए ऐसा हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या कहा है कि दूसरा एलिमेंट, अब यदि इसकी यूनियन की बात करें तो एक एलिमेंट हम लेना चाहते हैं 11। देखिए 11, तो 11 आपको कहाँ पे आ जाएगा? यदि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10, यहाँ मैं लेना चाहता हूँ 01, तो इन दोनों पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करे वो यहाँ पे आ रहा है, वो पॉइंट जो कि क्या है आपका 1 1 है। तो ये 1 1 किस में बिलोंग करना चाहिए? या तो वो एक्स एक्सिस का मेंबर होना चाहिए या फिर वाई एक्सिस का मेंबर होना चाहिए। अब देखिए ये तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है ना, ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में है। तो जो यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन वाला जो कंडीशन है ना, वेक्टर एडिशन,
क्योंकि फर्स्ट हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ये फुलफिल नहीं करता। W1 यूनियन W2 का मतलब क्या है, या तो ध्यान देना, यदि मैं यहाँ से 1 0 और 0 1 को ऐड करना चाहता हूँ, तो वो W1 यूनियन W2 में आना चाहिए। इसका मतलब या तो एक्स एक्सिस का मेंबर होना चाहिए या फिर वाई एक्सिस का मेंबर होना चाहिए। तो हम जब ऐड करते हैं एन टपल को, तो क्या होता है, एलिमेंट वाइज ऐड होता है, कंपोनेंट वाइज। तो ये 1 1 से ऐड होगा और 0 इधर 1 से 1 होगा, तो ये क्या मिलेगा हमको, 1 1 मिलेगा। और ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ना तो एक्स एक्सिस में कर रहा है, ना तो वाई एक्सिस में कर रहा है, उसके यूनियन में भी कहाँ से करेगा। तो ये जो एग्जांपल है, ये काउंटर एग्जांपल हो गया कि यदि कोई दो सब स्पेस है हमारे पास और उसका जो यूनियन है, जरूरी नहीं है कि हर बार क्या बनाए, सब स्पेस बनाए। एग्जांपल क्लियर है सभी को? हेलो। यस सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में अपना आते हैं। अब इसके जो हम आगे जो देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे की चीजों को अच्छे से समझने के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज है उसको समझना। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब हम सब स्पेस प्रूव कर रहे थे, तो इसका जो फर्स्ट वन स्टेप जो टेस्ट था, है ना, इसका जो वन स्टेप टेस्ट था वो क्या था कि दो स्केलर बिलोंग कर रहे हैं मान लिया फील्ड से, और एक्स और वाई बिलोंग कर गया वेक्टर वी से। तो यदि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दोनों फिर से बिलोंग कर जाएं किसमें, डब्लू में, है ना, डब्लू में, तो ये जो डब्लू है हमारा जो कि सबसेट है वी का, क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है। तो ये जो हम कंडीशन जो प्रूव करते हैं ना, जिसमें क्या क्या शामिल है ध्यान देना। यदि पहले टर्म को देखे हैं तो हम अल्फा इंटू एक्स, इसका क्या मतलब है, ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और बीटा वाई को भी आप देखो तो ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, साथ ही साथ इन दोनों को ऐड कर दिया गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद इसको ऐड कर दिया गया। तो ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है वेक्टर एडिशन को, वेक्टर एडिशन को। ध्यान दें, इसमें कुछ प्रॉपर्टियां भी हम बताए थे कि किसी स्केलर को किसी वेक्टर से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलता है, फिर से एक वेक्टर मिलता है, ध्यान देना। तो ये उसका सम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, है ना। हम वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर का, किससे, वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाले कंडीशन को भी होल्ड कर गया। तो इन दोनों को जब हम एक साथ शामिल करते हैं, तो ये जो कंडीशन जो बन के आता है उसी को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ध्यान दें, क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं किसी भी वेक्टर का। तो जैसे हमारे पास x एक वेक्टर है, y एक वेक्टर है, और इसमें हम कुछ स्केलर को मल्टीप्लाई किया और इसको सम के रूप में यदि हम लिख पा रहे हैं, तो ये जो कहलाता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन जो होगा वो किस तरीका से होगा, देखिए, लेट V be a vector space, be a vector space over a field F, and let alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on, alpha n belongs to field n, x1, x2 and so on, xn belongs to V, then, ध्यान देना, then कि यदि एक वेक्टर x को, कहाँ है ये,
वेक्टर वी से ले रहे हैं ना हम, एक्स वी से हम ले रहे हैं, तो इस वी को यदि इसके वी नहीं, एक्स लिखो यहाँ पे, एक्स को हम अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n xn के फॉर्म में लिख पाए। ध्यान देंगे क्या किया हमने, पहले हमने किया स्केलर मल्टीप्लीकेशन, फील्ड और वेक्टर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एलिमेंट को वेक्टर के एलिमेंट को, और उन सबको फिर हमने क्या ले लिया, सम ले लिया, मतलब एडिशन ले लिया। तो इसमें क्या आ गए, दोनों आ गए, एक तो आ गया आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक आ गया वेक्टर एडिशन। तो यदि भी के एलिमेंट को, जो कि वेक्टर है हमारा, उसको उसके अलग अलग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के हम फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ध्यान देना, यदि इस तरीका से हम लिख पाए तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ध्यान दें, एक्स को इस प्रकार प्रोडक्ट और इसके सम के फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं तो ये एक्स जो है ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, किसका, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn का। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, दिस इज x इक्वल टू I फ्रॉम 1 to n अल्फा इंटू xi वेयर अल्फा I बिलोंग्स टू फील्ड एंड xi बिलोंग्स टू v। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, मतलब किसी एक एलिमेंट को या एक वेक्टर को दो या दो से अधिक अलग अलग वेक्टर के इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन और सम के फॉर्म में यदि हम लिख पाते हैं ना, तो यही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। बताइए, लीनियर कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक, जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल्स जैसे देखना चाहें लीनियर कॉम्बिनेशन के, और कोई सिंपल सिंपल एग्जांपल, और उसमें किन विशेष बातों को हमको ध्यान देना है ना, तो उसके लिए एक्चुअल में लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, अल्फा खोजते हैं कि यदि हम एक्स कोई वेक्टर लेके चले और इसको हम x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्फा 2 क्या मिलेगा और उसके लिए अल्फा 1 क्या मिलेगा, ये इसकी इंपॉर्टेंट थिंग है ना। तब यदि हम अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा एग्जिस्ट करा देते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करके x1 और x2 को ऐड करें तो हमको x मिल रहा हो, तो ये x जो है x1 और x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, माना x को हम x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए, ये ऐसा हम वर्ड यूज करेंगे इसमें। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि राइट अ वेक्टर दैट इज v इक्वल टू, चाहो तो x ले लो, हम x यूज कर रहे हैं इसमें हमेशा, x1 7 -4 एज linear combination of vectors x1 this is equal to 1 -3 2 and x2 this is equal to 2 -1 and 1 in वेक्टर स्पेस v3R। v3 का मतलब समझ रहे हैं आप, है ना, 3 टपल के फॉर्म में होंगे इसके सारे एलिमेंट, v3R यदि मैं कह रहा हूं तो, है ना, और ये सब चीजें जो है वेक्टर स्पेस बनाता है, ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में इसको देख के आए हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, द वेक्टर x is linear combination of given vectors क्या क्या, x1 and x2 if there exists alpha 1 अल्फा 2 belongs to field। ध्यान देना, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको हम लिख पा रहे हैं, कब कहेंगे, यदि फील्ड से दो एलिमेंट अल्फा 1 और अल्फा 2 बिलोंग कर जाए, सच दैट, उसको हम कैसा लिख पाए, x इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। तो ऑटोमेटिक ये जो x जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान दें, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 एग्जिस्ट करना चाहिए फील्ड में, जिसको x1 और x2 के साथ मल्टीप्लाई करके यदि हम उसका सम करें तो हमको फिर से क्या मिले, x मिले। तो x को हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाया।
ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे एकदम सिंपल, जैसे मैं क्या कहता हूँ 2 3 को मैं लिखना चाहता हूँ, है ना। तो 2 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 0 प्लस 0 3। यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी 1 ले लो आप, देख लो। तो देखिए 2 0 और 0 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 2 और 3 को हम लिख पाए, तो ये लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। चाहो तो और आप कुछ और बना सकते हो, है ना। क्या बना सकते हो आप, देखिए इसको आप बना सकते हो 2 1 प्लस इसको आप 0 2 कर सकते हो, और यहाँ पर भी अल्फा 1 की वैल्यू 1 और अल्फा 2 की वैल्यू फिर से क्या मिल गई, 1 मिल गई, है ना। तो इसको हमको ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि हम कैसे कैसे तरीके से इसको लिख पाएंगे। और ध्यान देना ये यूनिक नहीं होता है ना, इसको और अलग अलग तरीकों से हम लिख पाएंगे। जैसे 2 3 को मैं 2 तरीकों से लिखा है यहाँ पे, देखो 2 और 0 जुड़ के कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 और 2 फिर से ऐड होके कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमको 2 3 मिल गया कि नहीं। तो पहले वाले के लिए भी अल्फा 1 1 मिला, अल्फा 2 1 मिला, और दूसरे के लिए भी अल्फा 1 1 और अल्फा 2 2 मिला। तो इसी तरीके से हमको अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये अपने को देखना है, तभी हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं, x है हमारा 1 7 -4, दिस इज इक्वल टू अल्फा 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 -3 2 प्लस अल्फा 2, और फिर से x2 की वैल्यू 2 -1 1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, सीधा अंदर जाके तो हो जाएगा अल्फा 1 -3 अल्फा 2 सॉरी 1 अल्फा 1 और 2 अल्फा 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 एंड अल्फा 1। जब इसका हम सम करेंगे तो कंपोनेंट वाइज क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये होगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड 2 अल्फा 1 में क्या किया होगी, प्लस अल्फा 2, है ना। यहाँ पे मैं एक गलती किया, और वो क्या है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, ये अल्फा 2 है, ये ऐसा। और ये किसके इक्वल है, 1 7 -4 के। देखिए ऑर्डर पेयर में हम पढ़ के आए हैं कि जब दो ऑर्डर पेयर जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये जो 1 होगा हमारा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 की इक्वल हो जाएगा। 7 जो है -3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की इक्वल हो जाएगा, और -4 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यदि हम कंपेयर करें दोनों साइड को, है ना, तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू 1, -3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू 7, एंड लास्ट वन इज 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू -4। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन नंबर 3, है ना। हमको अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, 2 + 3 को ऐड कर दो, है ना। विलोपन विधि आप पढ़ के आए हैं पहले से 10वीं 11वीं में। तो ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 कैंसिल आउट, और ऐड करेंगे तो -3 अल्फा 1 और 2 अल्फा 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको माइनस अल्फा 1, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 7 -4 आपको क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो अल्फा 1 इक्वल टू कितना मिल गया, -3 मिल गया। कैलकुलेशन को ध्यान देंगे, है ना। अब अल्फा 1 की वैल्यू 2 या 3 कहीं पर भी रख दो, 2 या 3 कहीं पर भी रख दो, 3 में रख देते हैं। फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 प्लस अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू -4। तो अल्फा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -4 प्लस 6। सो अल्फा 2 इक्वल टू आपको मिल गया 2 मिल गया। देखिए तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये जो वैल्यू मिला क्या एक्चुअल में वही फील्ड है जो इस x के लिए x1 और x2 में लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि हम 2 और 3 से अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड किए है ना, तो इस अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में हम रख के वेरीफाई करेंगे क्या दोनों साइड इक्वल हो रहा है। यदि इक्वल हो रहा है तो वाकई में इस प्रकार का अल्फा 1 और अल्फा 2 एग्जिस्ट करेगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए।
तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं यहाँ से, है ना, फ्रॉम 1, अल्फा 1 की वैल्यू -3 प्लस 2 इंटू अल्फा 2 की वैल्यू 2, दिस इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो ये -3 + 4 दिस इज इक्वल टू 1 एंड 1 इक्वल टू 1। तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है। यदि जो जितने भी इक्वेशन गिवन है, किसी 2 या 3 इक्वेशन को आप सॉल्व करके यदि आप स्केलर की वैल्यू फाइंड करते हैं और किसी दूसरे इक्वेशन में यदि आप उसको रखते हो और वो उस इक्वेशन को यदि वो होल्ड नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस प्रकार का स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ये चीज बिल्कुल आप नोट करेंगे, ध्यान देंगे। यदि आप अल्फा 1 और अल्फा 2 निकाल लेते हैं तो उसी में आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको चेक करना है कि क्या ये अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता है क्या। यदि करता है तो अल्फा 1 अल्फा 2 एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं गिवन वेक्टर को। और यदि सेटिस्फाई नहीं करता किसी अन्य इक्वेशन को, तो हम कहेंगे कि ऐसा अल्फा 1 अल्फा 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे हम किसी वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए। तो उसके लिए एक और एग्जांपल आगे कि जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास एक वेक्टर है, एग्जांपल नंबर 2, एक्स ले लेता हूं मैं 4 -2 0, x1 गिवन है 2 5 3, यहाँ पर भी 3 टपल की बात कर रहे हैं हम, और x2 गिवन है 1 1 1। यदि इसको हम x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यदि लिख पाते हैं, तो देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू है हमारे पास 4 -2 0, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ, समझेंगे, है ना। अल्फा 1 x1 की वैल्यू हम लिखेंगे 2 5 3 प्लस अल्फा 2 इंटू x2 की वैल्यू लिखेंगे हम 1 1 1। सेम कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 2 अल्फा 1 5 अल्फा 1 3 अल्फा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, कर्सर को कुछ समस्या हो रहा है। अल्फा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा 2 एंड अल्फा 2। अब देखिए कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, 5 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और ये आपका 4 -2 एंड 0 के इक्वल है। अब इसमें फिर से दोनों साइड को यदि हम कंपेयर करें तो हमको 3 इक्वेशन फिर से मिलेगा, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू 4, 5 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू -2 एंड 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन मिल गया, नाम दे देते हैं 1 2 एंड 3, ये हो गया। अब ध्यान दें, यदि 2 और 3 को सॉल्व करें, है ना, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ध्यान देना। यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, या 1 और 3 कहीं से भी ले सकते हो आप, सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। तो जैसे 2 और 3 से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिला हमको, 5 अल्फा 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अल्फा 2 कैंसिल, 5 अल्फा 1 -3 अल्फा 1 करेंगे तो 2 अल्फा 1 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2 -0, ये दे देगा आपको -2। तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू आपको मिल गई -1, 2 अल्फा 1 इक्वल टू -2 देन अल्फा इक्वल टू 1, ठीक। अब हमने क्या किया, इस अल्फा 1 की वैल्यू हम 2 या 3 में रख देते हैं कहीं पर भी, है ना। सो फ्रॉम 2 से 5 इंटू -1 प्लस अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू -2, तो
अल्फा टू इक्वल टू मिल जाएगा हमको -2 + 5, दिस इज इक्वल टू 3। सो अल्फा टू हमको मिल गया 3। अब अल्फा टू हमको 3 मिल गया, देखिए अल्फा वन इक्वल टू -1 मिल गया। किसको किसको सॉल्व किए थे हम, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि करता है तो अल्फा वन अल्फा टू एग्जिस्ट कर जाएगा, और यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो इस प्रकार का कोई भी अल्फा वन अल्फा टू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें हम एक्स को x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए। सो फ्रॉम 1 पुट करके देखो, 2 इंटू अल्फा वन जो कि -1 है, प्लस अल्फा टू की वैल्यू हम रख दिए 3। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो -2 + 3, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 4। देखिए ये जो इक्वल टू 4 आना चाहिए, किसके किसके लिए, अल्फा वन इक्वल टू -1 और अल्फा टू इक्वल टू 3 के लिए हमारा इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोनों साइड। तो इस x के लिए जो हमको x1 और x2 गिवन है ना, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे, मतलब ऐसा अल्फा वन और अल्फा टू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज नॉट अ linear combination of x1 and x2, क्योंकि हमको ऐसा अल्फा वन अल्फा टू एग्जिस्ट नहीं किया जो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बताइए यहाँ तक ओके सभी को। बताइए लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और सॉल्व करने की आवश्यकता है या हो जाएगा। हेलो, हो जाएगा सर। ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लीनियर स्पान ऑफ अ सेट। इसमें जितने भी पॉइंट देख रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। लीनियर स्पान ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का लीनियर स्पान क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस over a filled app, and let S is a set of some vectors that is v, क्या लेके चलते हैं, x1 लेते हैं, x1 x2 x3 and so on xn, be a subset of v, ध्यान दें सबसेट ऑफ v। तो लीनियर स्पान क्या चीज है, ध्यान देंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L ऑफ S इस प्रकार, कि लीनियर स्पान क्या होता है, किसी भी सेट का होता है, और वो सेट क्या होता है, वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। और इसको हम कैसे लिख पाएंगे कि इस LS का यदि हम इसको हम अल्फा वन x1 प्लस अल्फा टू x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन xn के फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं, वेयर ऑल अल्फा बिलोंगिंग फ्रॉम F, इसमें जितने भी हम स्केलर की बात करें सारे फील्ड से एलिमेंट है। ध्यान देंगे, कहने का मतलब ये जो LS है इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उस सारे एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं, और कैसे लिख पाएंगे, ध्यान देंगे इसको हम एक और तरीके से लिख पाएंगे कि यदि मैं स्केलर को क्या ले लेता हूँ, बीटा आई ले लेता हूँ, तो ये कैसा होगा आपका बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा एन xn। यदि मैं और कोई स्केलर को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, ये गामा वन x1 प्लस गामा टू x2 एंड सो ऑन गामा n xn वेयर गामा आई बिलोंग फ्रॉम n। तो हम कर क्या रहे हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट S। ये जो लीनियर स्पान की जो हम बात कर रहे हैं
कि जिस भी सेट जिसमें क्या उपस्थित है, क्या प्रेजेंट है, सारे वेक्टर हैं। ध्यान दें, ये सारे वेक्टर हैं और ये क्या है, सबसेट हैं किसी वेक्टर स्पेस V का। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये जो सेट एस है वो क्या हो, सबसेट है तो उसका सब एस हो। सब स्पेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हम आगे देखेंगे कौन से कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये सब स्पेस बनाएगा, आगे देखेंगे हम, है ना। अब ध्यान दें कि इस सेट के सारे एलिमेंट को V के किसी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं, इन एलिमेंट के उपयोग से V के और भी जो एलिमेंट होंगे उसको इसकी मदद से हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन के क्या बनेंगे, कलेक्शन बनेंगे। ध्यान देना, इस सेट एस के लिए जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन के यहाँ पे कलेक्शन बनेंगे वो सारे कलेक्शन क्या कहलाते हैं, लीनियर स्पान कहलाते हैं इस सेट एस के, है ना। तो यहाँ से यदि हम शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो ये क्या चीज है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस। बताइए यहाँ तक समझ आया क्या, लीनियर स्पान समझ आया, लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से लीनियर स्पान को कैसे डिफाइन किए। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक। अब देखिए ये जो एल एस है, एल एस है, ये हमारा सब स्पेस फॉर्म करता है। सब स्पेस फॉर्म करता है मतलब क्या, इसके पास जो मिनिमम कंडीशन होना चाहिए क्या क्या था, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दिस इज बिलोंग्स टू, फिर से क्या होना चाहिए, एल एस होना चाहिए, एल एस होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये सब स्पेस फॉर्म कर रहा है। ध्यान देना इस बात को। तो यदि हम कोई एक ही, अच्छा, एल एस में अब जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखने वाले होंगे। एस क्या है, हमारा एक सेट है जो कि वेक्टर v का सब सेट है और उसमें सारे वेक्टर आ रहे हैं, सारे मतलब कुछ वेक्टर्स आ रहे हैं, और उस एलिमेंट की मदद से v के किसी एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और ऐसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन होगा वो इस लीनियर स्पान सेट में आएगा, और ये सब स्पेस फॉर्म करता है। कैसे सब स्पेस फॉर्म करता है, देखिए कि यदि एस से, v से हम कोई भी आप एलिमेंट ले लो, v से आप कोई भी आप एलिमेंट ले लो, आप जान रहे हैं कि 0 और 1 हमेशा जो है फील्ड का एलिमेंट होता है, ये आप जान रहे हैं। तो इस 0 और 1 की मदद से आप एल एस को, लीनियर स्पान को आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। 0 और 1 हमेशा बिलोंग करेगा, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फील्ड में हमेशा होगा। इस क्लास की शुरुआत में हम फील्ड से स्टार्ट किए थे, है ना, वो डेफिनेशन वगैरह अच्छे से देखेंगे आप लोग। अब यदि मैं इसके किसी भी मेंबर को, ध्यान देना, इसके किसी भी मेंबर को मैं, लीनियर स्पान की किसी भी मेंबर को मैं इसी के सम के फॉर्म में यदि हम लिखना चाहूं तो दो चीज, पहला तो ये आपका वेक्टर एडिशन, नंबर दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसी सेट में जाना चाहिए, है ना। तो यदि मैं अल्फा 1 को 1 ले लूं और अल्फा 2 को भी मैं 1 ले लूं थोड़ी देर के लिए, तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, और बाकी सबको अल्फा 3, अल्फा 4 एंड सो ऑन अल्फा n, दिस इज इक्वल टू 0 मैं ले लेता हूं, तो हमको क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा हमको, ध्यान देना, मैं पहला एलिमेंट किसको लेके चल रहा हूँ, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 ऐसा लेके चल रहा हूँ, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं इसको चीजों को समझने के लिए। एल एस जो है हमारा इस प्रकार है, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn, है ना। और एस में हमारे पास कैसे हैं, एस जो है आपका x1 x2 xn का कलेक्शन है ये, एक मिनट, ये xn इस प्रकार, और ये जितने भी अल्फा आई हैं ये फील्ड के एलिमेंट,
इसमें मैंने क्या किया, अल्फा इक्वल टू 1 ले लिया, अल्फा 2 इक्वल टू भी 1, एंड उसके अलावा जितने एलिमेंट हैं सबको क्या ले लिया हम, 0 ले लिए। 0 ले लिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों की मदद से हमको मिल जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। और ध्यान दें कि x1 और x2 किस में चला जाएगा, आपका ls में चला जाएगा। भाई इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, देखिए तो वेक्टर एडिशन क्लोज्ड हो गया। नंबर दूसरा, सेकेंड में आप प्रूव करना चाहेंगे कि अल्फा x बिलोंग करना चाहिए किसमें, एल एस में बिलोंग करना चाहिए। तो यदि मैं अल्फा 1 को 1 ले लूं और उसके बाद के सारे एलिमेंट सबको अल्फा एन दिस इज इक्वल टू 0 करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 इंटू x1 प्लस सारा वैल्यू 0। तो हमको क्या मिला, यहाँ से x1 मिला, और x1 भी किस में जा रहा है, आपका लिनियर स्पॉन में जा रहा है। मतलब 1 इंटू 0 0 0 के फॉर्म में यदि हम स्केलर लेके चलते हैं तब भी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, एलएस का एलिमेंट हो जाएगा। देखिए तो दोनों कंडीशन यहाँ से क्या हो गया, फुलफिल हो गया, जो कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों। और दो कंडीशन यदि होल्ड हो जाता है तो ये जो एलएस हमारा, जो कि मिनिमम कंडीशन है किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव करने के लिए, तो एलएस हमारा यहाँ से क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। ऑफ वी। समझ में आया क्या इतना? हेलो हेलो। यस सर, समझ आ गया। ठीक, अच्छा जैसे हम इस सेट की बात किए कि ये जो सेट एस है ये क्या था, वी का सबसेट था। और ये जरूरी नहीं कि एस जो है क्या हो, सब स्पेस हो वी का, जरूरी नहीं है। क्योंकि यदि x1 x2 से लेकर xn एस में है तो जरूरी नहीं है कि x1 प्लस x2 भी किस में हो, एस में ही हो, जरूरी नहीं है, ध्यान देना इस बात को, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये इसका सब स्पेस नहीं होता। तो इसको सब स्पेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका लीनियर स्पान कर देते हैं। मतलब उसके एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब हम लिख पाएंगे, मतलब फील्ड का एलिमेंट जब हम शामिल करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या बनने लगता है, सब स्पेस बनाने लगता है। इस चीज को समझना। तो हमने क्या किया कि यदि कोई सेट आपका सब स्पेस नहीं बना रहा है तो उस सबसेट का यदि हम लीनियर स्पान ले लें तो वो लीनियर स्पान ऑटोमेटिक आपका क्या बनता है, सब स्पेस बनता है। इसका आगे कुछ कुछ चीजों में हम उपयोग करेंगे। तो इसका जो कंक्लूजन है इस टॉपिक का, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि एल एस इज सब स्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस, ये इसका कंक्लूजन है, समझिए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट, एस इज सबसेट ऑफ एल एस। देखिए एस इज सबसेट ऑफ एल एस, कि ये जो सेट एस है लीनियर स्पान का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसेट प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दो, सबसेट प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एस से हम कोई एलिमेंट लेके चलते हैं और उसको एल एस का दिखा देते हैं, तो ऑटोमेटिक आर्बिटरी एलिमेंट लेंगे तो इसका यदि हर एक एलिमेंट एल एस में चला जाता है तो ये ऑलरेडी सबसेट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को देखना कि हम क्या करते हैं, लेट हम एक साई ले लेते हैं, कहां से, एस से। अब एक्स आई ले रहे हैं तो एक्स आई के बजाय मैं क्या लेता हूँ, इसको x1 लेता हूँ चीजों को समझने के लिए। ये x1 ले लिया, कहां से लिया हम, s से। सिंस x1 को हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 एंड सो ऑन प्लस 0 इंटू xn। और यदि x1 को हम इस प्रकार x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए तो ऐसा कलेक्शन किसका होता है, लीनियर स्पान का होता है। देखिए तो हमने x1 को सेट S से लिया और x1 को हम कहा दिखा दिए, लीनियर स्पान में दिखा दिए। मतलब S का हर एक एलिमेंट लीनियर स्पान वाले सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि S जो है सबसेट है LS का। क्लियर हो गया जी इतना। नंबर टू की यदि हम बात करें क्या है, इफ S इज सब स्पेस
सब स्पेस इट इम्प्लाइज एस इक्वल टू लीनियर स्पेस। ध्यान देना कि यदि एस हमारा ऑलरेडी सब स्पेस है, हम क्या लेके चले थे पहले, सबसेट लेके चले थे, और यदि एस हमारा सब स्पेस भी हो जाता है, सब स्पेस भी हो जाता है, तो ये जो सेट और ये जो लीनियर स्पान है दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई सब स्पेस है मतलब वेक्टर एडिशन को क्या करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, वेक्टर एडिशन पे क्लोज्ड होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होगा, मतलब एस के मेंबर को भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे सारे एलिमेंट को, और ऑलरेडी एल एस क्या है, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब एस में भी वही एलिमेंट होंगे जो उसके लीनियर स्पान में होंगे। इस प्रूफ को मैं नहीं लिख रहा हूं, तो इफ एस इज सब स्पेस देन एस इक्वल टू एल एस हो जाएगा। नंबर थ्री क्या, कि यदि हम उसके लीनियर स्पान का फिर से स्पान करते हैं और उसका फिर से स्पान करते हैं, है ना, तो इस प्रकार स्पान यदि हम करते जाएंगे किसी भी सेट का लीनियर स्पान, तो हमको उसका लीनियर स्पान ही मिलता है। तो ये 3 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट, ये जो हम लीनियर स्पान की जो हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअल में ये क्या होता है, उस वेक्टर स्पेस का जहां से हम सेट को उठाए हैं। ध्यान देना हमने क्या किया, एस इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी, और इसका हम बनाते हैं लीनियर स्पान, और इसको हमने क्या कहा, दिस इज द सब स्पेस। तो ये जो लीनियर स्पान जो सेट होता है ना, एक्चुअल में इस वेक्टर स्पेस का क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, सबसे छोटा सब स्पेस होता है ये, मतलब इससे छोटा सब स्पेस नहीं होगा कभी भी वीएफ का, जो कि लीनियर स्पान की हम बात कर रहे हैं। यदि कोई सेट इसमें कंटेन करता है और उसका जो लीनियर स्पान यदि हम बना रहे हैं, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। ध्यान दें, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। तो चलिए उस पॉइंट को हम देखते हैं, स्मॉलेस्ट सब स्पेस की बात, कि किसी भी वेक्टर स्पेस का स्मॉलेस्ट सब स्पेस क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। सो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस over filled F and S is subset of V। ध्यान देना प्रॉपर सबसेट लेके चल रहे हैं। देन सब स्पेस W of VF containing S is called smallest subspace। स्मॉलेस्ट सब स्पेस कब कहेंगे, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S if and only if, पहला केस है कि S जो है सबसेट हो जाए W का, और नंबर दूसरा if W1 is subspace of VF such that, कैसा हो, S को कंटेन करे, देन W इज सबसेट ऑफ W1 होना चाहिए। देखिए ये स्टेटमेंट जरूर हो सकता है थोड़ा समझना है, लेकिन यदि हम इसको डायग्राम से समझें तो बहुत ही आसान है। ध्यान देना कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हम ले लिए V, इसमें एक सेट कंटेन कर रहा है, और वो सेट है हमारा S, और S के हम लीनियर स्पान की बात करेंगे। ध्यान देना हम S के लीनियर स्पान की बात करेंगे, उसके बाद ये W1 को जो है ना हम इंटरचेंज कर देंगे लीनियर स्पान से। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि V का कोई सब स्पेस होगा और वो स्मॉलेस्ट होगा, तो वो कौन होगा, केवल लीनियर स्पान ही होगा कह रहा है। तो उसकी जगह हम क्या कह रहे हैं कि यदि W हमारा स्मॉलेस्ट क्या है, सब स्पेस है किसका, V का, जो S को कंटेन करे, तो चलिए हम यहाँ पे एक और सबसेट बनाते हैं,
और ये सबसेट क्या है आपका, ये सबसेट है W। ध्यान देना, तो यदि W को हम स्मॉलेस्ट बताना चाहते हैं तो एक W1 हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा, ध्यान देना, एक W1 ऐसा दिखाना पड़ेगा, W1 ध्यान देना, एक सब स्पेस हम भी और लेके चलते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पे अंदर आए या फिर इस प्रकार बाहर में आए, मतलब सुपर सेट भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, किसके लिए, W के लिए। ध्यान देना इस बात को, मतलब ऐसा W इज सबसेट ऑफ W1 भी हो सकता है एंड W1 इज सबसेट ऑफ W, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। तो यदि W को हम स्मॉलेस्ट दिखाना चाहते हैं तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ये पहला वाला कंडीशन दिखाना पड़ेगा। ध्यान देना, पहला वाला कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि V के पास S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो सब स्पेस होगा वो क्या होगा, W होगा। तो उसके लिए कोई एक आर्बिट्रेरी सब स्पेस ले लेंगे और उसको हम सुपर सेट दिखा देंगे, तो W हमेशा सबसेट ही होगा, सीधी सी बात है, जो केवल S को कंटेन करेगा। बताइए, ये वाली बात समझ आई क्या। और W1 की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, अब लीनियर स्पान रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पॉइंट वही है हमारा कि लीनियर स्पान जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। बताइए, ये बात समझ आई क्या। हेलो, जी सर। हम स्मॉलेस्ट दिखाना चाहते हैं तो कोई दूसरा सबसेट लेके उसका भी इसको छोटा दिखा देंगे, है ना, मतलब किसी भी सेट से वो बड़ा नहीं है जो एस को कंटेन करे। बात है समझ में, जैसे कि मैं इस लाइन को छोटा दिखाना चाहता हूँ, है ना, तो छोटा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सामने कोई बड़ी लाइन हमको खींचनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल वैसा ही एक बड़ा सबसेट हमको दिखाना पड़ेगा जो W को भी कंटेन करे, और चूंकि W S को कंटेन कर रहा है तो S तो W1 में जाएगा ही जाएगा, ऐसा, ये वाली बात। तो चलिए, अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो इसका जो थ्योरम होगा वो क्या होगा, ये आगे काम आएगा, है ना, चीजें ये जो हम जो भी लेके चल रहे हैं वो आगे चीजों को समझने में काम आएगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, लीनियर स्पान इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस containing S where S is subset of V, where V is the vector space, ध्यान देंगे। तो हमको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव L is smallest subspace containing S we will show that, क्या दिखाएंगे हम, पहला चीज दिखाएंगे कि S is subset of LS, है ना, इफ एंड ओनली एक केस है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज हम दिखाएंगे, दूसरा क्या दिखाना है कि इफ W1 is subspace of VF such that S को कंटेन करता है, देन ये जो W1 होगा वो लीनियर स्पान को भी कंटेन करेगा, ऐसा कि यदि हमारे पास कोई और वेक्टर स्पेस यदि आ भी जाता है W, तो ये लीनियर स्पान से हमेशा बड़ा होगा, हमको ये दिखाना है, तभी तो लीनियर स्पान स्मॉलेस्ट सब स्पेस कहलाएगा आपका, है ना। तो ये दो पॉइंट पे इसको अपने को प्रूव करना है। तो पहला पॉइंट जो प्रूव करेंगे हम, क्या करेंगे, क्योंकि S क्या है, हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, x1 x2 एंड सो ऑन, xn टाइप के एलिमेंट होंगे, और S से हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट आर्बिट्ररी लेके चलेंगे, लेट xi बिलोंग्स टू S। तो ये जो xi है इसको हम कैसे लिख पाएंगे, यदि हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे तो S का हर एक एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, LS में चला जाएगा। इसको जस्ट पहले भी चर्चा की है, पहला पॉइंट में 3 पॉइंट जो चर्चा किए थे उसका ये पहला पॉइंट है ना। तो वैसे तो इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी, ऑलरेडी मैं इसमें करा चुका हूँ,
फिर भी तो ये क्या हो जाएगा, 0 into x1 plus 0 into x2 and so on, 1 into xi plus 0 into, ऐसे चलते जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा ये xi+1, ऐसे चलते जाएगा, प्लस 0 into xn हो जाएगा। तो देखिए ये जो xi है जिसके साथ हम, अच्छा, जिस भी मेंबर को हमको दिखाना है उसका स्केलर वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 लेंगे, बाकी सबको 0 ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यदि हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्स आई है किसमें बिलोंग करेगा, एल एस में बिलोंग करेगा। तो हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एस से लिया था और उसको किसमें दिखा दिए, एल एस में दिखा दिए। तो इसका मतलब ये है कि एस इज सबसेट ऑफ एल एस। ध्यान दें, मतलब ये जो लीनियर स्पान की बात कर रहे हैं, इस सेट को क्या करता है, कंटेन करता है, हम पहले दिखाए। अब ये कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस होगा, उसको दिखाने के लिए हमारे पास ये दूसरा पॉइंट प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि लेट x बिलोंग्स टू, हम ले लेते हैं एल एस। ध्यान दें, हमको क्या दिखाना है, एल एस का एक एलिमेंट लेना है और उसको W1 में दिखाना है, जो कि W1 क्या है, हमारा सब स्पेस है ना, इस चीज को समझेंगे। और ये कैसा है, x ऐसा है आपका α1x1 प्लस α2x2 एंड सो ऑन αn xn, क्योंकि हम लीनियर स्पान से जितने भी एलिमेंट लेंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन होता है एक्चुअल में लीनियर स्पान, तो दिखने में ऐसा ही होगा। देखिए ये एलिमेंट कैसे दिखेंगे, पूरी तरह से वेक्टर स्पेस उसी पे डिपेंड करता है ना। तो यदि हम लीनियर स्पान के कलेक्शन से कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो α1x1 प्लस α2x2 एंड सो ऑन αn xn के जैसा दिखने वाला होगा। ठीक है, वेयर अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ, जिसके जितने भी α1 α2 हैं सब कहाँ से हैं, फील्ड से हैं। अब ध्यान दें, अब ये जो सिंस x1 x2 एंड सो ऑन xn बिलोंग्स टू कहाँ से हैं, s से हैं, और ये s सबसेट है किसका, W1 का। ध्यान देना, S सबसेट है W1 का, और यदि S सबसेट है W1 का तो ये जो x1 x2 एंड सो ऑन xn है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, W1 में बिलोंग कर जाएगा। ध्यान देना, ये सिंस वाला कंडीशन है और ये देयरफॉर वाला कंडीशन है। x1 x2 सेट S से है क्योंकि S का ही हम लीनियर स्पान ले रहे हैं, और ये किसका सबसेट हो गया, W1 का। ध्यान दें, W1 एक हम बड़ा सब स्पेस लेके चले हैं जिसको हमको दिखाना है कि वो लीनियर स्पान से भी बड़ा है, इसका मतलब लीनियर स्पान ऑटोमेटिक छोटा सब स्पेस हो जाएगा, सबसे छोटा। तो x1 x2 xn में बिलोंग करेगा। चूंकि W1 क्या है, हमारा सब स्पेस है, चूंकि W1 हमारा सब स्पेस है, सो α1x1 प्लस α2x2 एंड सो ऑन αn xn आल्सो बिलोंग्स टू W1। ध्यान देना, W1 क्या है, हमारा सब स्पेस है, तो सब स्पेस है, तो यदि हम वन स्टेप टेस्ट की बात करें तो जितना भी हम क्या ले लें, स्केलर ले लें और उसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो ये वैल्यू किस में बिलोंग करेगा, W1 में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि W1 क्या है, हमारा सब स्पेस है, तो वन स्टेप टेस्ट को तो फुलफिल करेगा ही ना। ध्यान दें, और ये एक्चुअल में ये जो वैल्यू हमने लिखा है α1x1 α2x2 αn xn, ये क्या चीज है, ये हमारा x है। देखिए पहला पॉइंट लेट करके हम चले हैं यहाँ से, ये वाला वैल्यू, सो x बिलोंग्स टू W1। तो हमने लीनियर स्पान से एक एलिमेंट लेके चला, उसको W1 का दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, LS is also subset of W1। तो इन दोनों कंडीशन से ये समझ आता है, फ्रॉम 1 and 2 LS is smallest subspace of V containing S।